चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे प्रदेश में 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बिहार विधानमंडल में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के रिक्त स्थानों को भरने और मंडल कमीशन की सभी अनुशंसा लागू करने को लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक पर राजद कार्यकर्ता जमा हुए, जहां से वे सभी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और नाथनगर से राजद विधायक अशरफ अली सिद्दीकी के नेतृत्व में जुलूस के शक्ल में समाहरणालय के मुख्य गेट पर पहुंचे। उसके बाद एक राजस्व का शिष्टमंडल जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन को जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान नाथनगर से राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग जायज है और केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराए, जिससे दबे कुचले शोषित लोगों को हर तरह का लाभ मिल सके। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं नवगछिया में भी बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता जातीय जनगणना कराए जाने सहित 3 मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। क्या कार्यक्रम रहा, किस तरह से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? हम लोगों का कार्यक्रम प्रदेश में जो तय है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें जो बचा हुआ कुछ पॉइंट है उसको भी लागू किया जाए। हम लोगों का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर है और उसी क्रम में आज पुलिस जिला नवगछिया में हम लोग उस कार्यक्रम को लेकर आज मंडल पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कमी रह गई, क्या लागू करवाना है, क्या मांग है? मांग हम लोगों का है जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबसे पहला मांग है। हम लोगों को यह सार्वजनिक किया होना चाहिए कि भाई किसकी कितनी जाति की संख्या है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। और जो आरक्षण है मंडल कमीशन में जो बचा हुआ जो आरक्षण उसमें लागू हुआ था 90 के दशक में, और उसमें जो बचा हुआ मतलब पॉइंट है उसको भी लागू किया जाए। परिचय देता हूं। मेरा नाम संजय कुमार मंडल है, मैं जिला प्रधान महासचिव नवगछिया। मंत्री नीतीश कुमार जो है इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो कितना कुछ ये कैसे हो सकता है सर? एक साथ हंसना और गाल फुलाना संभव नहीं है। यदि आप मेरा समर्थक हैं तो लात मारिए एनडीए को, आइए मेरे साथ, और यदि एनडीए के समर्थक हैं तो एनडीए के साथ रहिए। आप जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो कह रहे हैं कि जीवन में जो है जेडीयू के साथ कभी भी अलायंस नहीं हो सकता। किसका कह रहे हैं क्या कि जेडीयू के साथ किसका करने के लिए तैयार? और मेरा ये कहना नहीं, पहले वहाँ तो लात मार के आओ तब सोचेंगे हम लोग। यानी कि ये हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ थोड़े होगा। नरेंद्र मोदी के हर बात का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ आप कहते हैं कि हम उनकी वो जातिगत जनगणना के पक्ष में, ये नहीं हो सकता है ना। आगे आरजेडी और जेडीयू में रिश्ता हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते। ये समय बताएगा, परिस्थिति बताएगा। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले भी कि संबंध क्या होता है, संबंध तो बनाया जाता है। आप सुने होंगे ध्यान से। और विशेष कोई बात है तो बोलिए। 15 अगस्त को सरकार बनाने की बात कही जा रही है, कितना सच्चाई लग रहा है? देखिए, सरकार जो हमारे धारा के लोग हैं वो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बातचीत कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से बात कर रहे हैं। अब उन लोगों की बड़ी बात है, उनकी क्या समीकरण है, उनको हम लोग नहीं बता सकते। जातीय जनगणना ऐसा नहीं है कि जाति का कॉलम नहीं रहा है जनगणना, जाति का कॉलम रहा है। जातिगत जनगणना में जाति भी एक कॉलम रहा है, लेकिन कभी भी उसको उस आंकड़े को बाहर निकालने का काम नहीं किया गया। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में, वो व्यवस्था ही इसलिए की गई कि जो समाज के हाशिए के लोग हैं उनको मुख्य धारा में शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लाया जाए। आरक्षण के पीछे जो अवधारणा है वो अवधारणा यही है। तो इसी के तहत जाति के लिए हमारे राम मनोहर लोहिया जी का कथन बहुत ये है कि जो वर्ग है यहाँ, जो भारतवर्ष की जाति है वो एक ठहरा हुआ वर्ग है। ठहरा हुआ वर्ग का मतलब जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, उससे वो आगे नहीं निकल सकता या उसमें मोबिलिटी नहीं है।
तो इसमें गतिशीलता, शैक्षणिक या आर्थिक गतिशीलता लाने के लिए जातिगत जनगणना की बात बराबर करते रही है, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करती है पार्टियां। और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि ये कॉलम होता है तो उस आधार पर या उस आंकड़ों को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है, और यदि वो कॉलम नहीं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कॉलम को क्यों नहीं इस्तेमाल